इजराइल के खिलाफ 57 देश कैसे खड़े हैं, जरा आप ये देखिए। आज जेद्दा में OIC की इस्लामिक कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग होती है और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आती हैं। ये उस मीटिंग की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये 57 देश अब फिलिस्तीन के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं और ये अब विरोध में खड़े हैं इजराइल के। ये आपको अगला वीडियो दिखाते हैं। अगला वीडियो देखिए कैसे ईरान ने कह दिया है टाइम इज ओवर। ईरान के विदेश मंत्री ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि टाइम इज ओवर। ये साफ साफ उन्होंने कह दिया है, यानी वो कह रहे हैं कि वक्त पूरा हो चुका है। अब तमाम हमारे जो कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनको यहां पर साथ आकर इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना होगा, ये कहते हुए। और इसके अलावा ये टाइम इज ओवर क्या कहता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ और खास मेहमान हैं। लेकिन उससे पहले एक वीडियो मैं आपको और दिखाता हूं। वो वीडियो देखिए। बाइडेन की कोई नहीं सुनता। हम ये क्यों कह रहे हैं, आप देखिए। बाइडेन वहां पर पहुंचे हैं, बाइडेन शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर अभी भी कोई बाइडेन की मानने को तैयार नहीं है, बाइडेन की कोई सुनने को तैयार नहीं। बाइडेन ने साफ कह दिया कि हमास का यह आतंकी हमला है। बाइडेन ये साफ कह रहे हैं कि भाई इजराइल यहां पर हम आए हैं, तो उनका कहने का मतलब यह है कि इजराइल ने कोई हमला अस्पताल पर नहीं किया, गलत नहीं किया इजराइल ने कुछ भी। और यहां पर वो 57 देश बाइडेन की सुनने को तैयार नहीं है। ये OIC कंट्रीज बाइडेन की सुनने को तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ अब एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। अब जहां युद्ध वहां बाइडेन। ये भी देखिए, एक तरफ बाइडेन जहां थे वहां रॉकेट नहीं आया, हमने ये पूछा ये संयोग है या प्रयोग है, लेकिन जहां युद्ध वहां बाइडेन कैसे, ये भी आप देखिए। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दुनिया में इस वक्त दो बड़े युद्ध चल रहे हैं और उन दोनों युद्धों में बाइडेन पहुंचे हैं, बीच वॉर में पहुंचे हैं। एक तरफ यूक्रेन में कीव पर पहुंचे, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए 20 फरवरी 2023 को यूक्रेन का युद्ध जब चल रहा था, बाइडेन कीव में थे। 18 अक्टूबर 2023 जब गाजा में युद्ध चल रहा, जब यहां पर एक इजराइल और गाजा के बीच एक युद्ध हो रहा है, इजराइल और हमास के बीच, तो वहां इजराइल में पहुंचे हुए हैं। जब ये गाजा युद्ध चल रहा है तब इजराइल में पहुंचे हुए हैं बाइडेन। अब ये भी क्या अमेरिका की कोई रणनीति है, कोई संयोग है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा हैं, एज डिफेंस एक्सपर्ट। ग्रुप कैप्टन DK पांडे को भी आपने देखा, जो आयरन डोम के बारे में बता रहे थे आपको। और मेरे साथ प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी हैं, जो कि एक्सपर्ट है मिडिल ईस्ट मामलों के। जनरल सिन्हा, नाउ योर टर्न सर। ये बाइडेन के इजराइल जाने का और वहां पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का क्या असर देखते हैं आप इस वॉर पर? जय हिंद गौरव। जय हिंद सर। देखिए, बाइडेन साहब का वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में जाना, वो डायरेक्ट दिखाता है, स्पेशली जो इजराइल में उतरे हैं तल अवीव में, कि उनकी टोटल सॉलिडारिटी है इजराइल के साथ में। उसका दो कारण है कि इजराइल में 65 लाख लोग रहते हैं, 55 लाख अमेरिकन हैं। उनकी इकॉनमी, उनके टेक्नोलॉजी सारा चीज उनके सह चलता है। दूसरा, जो वेस्ट एशिया से निकल करके अमेरिका ने अपने स्ट्रैटेजी के तहत, जो अफगानिस्तान से हुआ था, निकलना चाहता था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रहा है इंडो पैसिफिक में, उसमें उसको वापस आना पड़ा है इस कारण से। और जिसमें टोटल ईरान इसके पीछे सूत्रधार है। ईरान ने पूरे इस चीज को चलाया है। आज वो हिम्मत नहीं पड़ रही, भले ही बोल दे टाइम इज ओवर, बट ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए जो 7 अक्टूबर को हुआ, तो वहां के जो हाईएस्ट लीडर हैं अयतुल्ला खुमैनी साहब ने, उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी किया, जिन्होंने रेप किया, जिन्होंने मर्डर किया, उनके हाथ चूमने का मन करता है।